गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ, विषय हिंदी, पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है होशियार झबरू। आज हम पढ़ेंगे होशियार झबरू के बारे में, यानी इनकी कहानी। सर्दियों के दिन थे, रात का समय था, यानी सर्दियों के दिन थे और रात का क्या समय था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। कोहरा किसको बोलते हैं? ठंड को। जैसे ठंड के कारण हल्का सा धुआं सा होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद से, तो उनको बोलते हैं कोहरा। झबरू लोमड़ी को बहुत ठंड लग रही थी। झबरू किसका नाम है? लोमड़ी का। झबरू लोमड़ी को क्या बहुत ठंड लग रही थी। उसने कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जलाकर हाथ पांव सेंकने लगी। कौन? झबरू लोमड़ी। उसने क्या करा, उसको बहुत ठंड लग रही थी तो उसने क्या करा, लकड़ियों को इकट्ठा किया और आग जलाकर अपने हाथ पांव सेंकने लगी। चिंकी चूहिया लोमड़ी की मित्र थी। चिंकी चूहिया, चूहिया का नाम क्या था? चिंकी था। तो वो किसकी थी? लोमड़ी की मित्र थी। वह भी ठंड से परेशान थी, इसलिए वह भी आग के पास आकर बैठ गई। यानी जो झबरू लोमड़ी ने जो आग जला रखी थी, उनके पास आके क्या, चिंकी चूहिया भी आके बैठ गई, क्योंकि उसको भी क्या है, ठंड लग रही थी। थोड़ी गर्माई आने पर दोनों को मीठी नींद आने लगी। यानी जैसे वो हाथ पांव सेक रही थी, ताप रही थी, तो उनको क्या थोड़ी जैसे गर्मी से लगी, तो उन्होंने क्या करा, मीठी नींद आने लगी। और सर्दी में तो वैसे भी जैसे अपन ठंड लगती है, फिर थोड़े ऐसे गर्म से लगते, तो अपने को भी क्या मीठी मीठी नींद आने लगती, तो वैसे ही उनको क्या वो नींद आने लग गई थी। वे पास में ही लेट गए। कौन? दोनों, चूहिया और लोमड़ी। थोड़ी देर में एक बिल्ली भी वहाँ आ गई। वह भी आग से तापने का सुख लेने लगी। यानी थोड़ी देर बाद क्या, वो तो सो गई दोनों, और थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्या, एक बिल्ली आई, तो वह भी क्या करने लगी, जो आग जल रही थी उससे क्या हुआ, तापने का सुख लेने लगी कि हाँ, इतनी ठंड में क्या हुआ है, आग मिल रही है मुझे हाथ पाँव तापने के लिए। चिंकी को बिल्ली के आने का पता नहीं चला। चिंकी यानी चूहिया को क्या हुआ, आने का पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि वह क्या हुआ, सो गई थी ना, उनको नींद आ रही थी। थोड़ी देर में बिल्ली का शरीर गर्म हो गया। यानी बिल्ली जो अपने सेक रही थी ना हाथ में, उनको भी क्या है, गर्म हो गई थी। तो वह क्या, जब वह घर जाने के लिए मुड़ी, यानी वह गर्म हो गई, तो उनको लगा चला अब घर चलते। तो जैसे ही वह घर के लिए मुड़ी, तो उसकी नज़र चिंकी पर पड़ी, यानी चूहिया पर। तो आपको पता है कि बिल्ली को तो कहीं भी चूहिया दिख जाए तो उस पर पूरा झपटती है। ऐसे जैसे कुत्ते को कहीं बिल्ली दिख जाए तो उस पर झपटती है ना, तो वैसे ही बिल्ली को क्या हो, अपना पहले तो उसमें मग्न हो रही थी, हाथ पांव सेक रही थी, और जैसे ही वो गर्म हो गई, उसको लगा चल अब घर चलते हैं। तो जैसे ही घर के लिए मुड़ी, तो उसकी नज़र क्या हुआ, चिंकी पर पड़ी, यानी चिंकी चूहिया पर। आहा, चूहिया, इतनी मोटी चूहिया, इसे मैं आग में भूनकर खाऊंगी। कौन कर रही है बात? बिल्ली कह रही है कि मैं क्या करूँगी, इतनी मोटी चूहिया, इसे तो मैं क्या करूँगी, आग में भून के ही खाऊंगी। बिल्ली ने सोचा और अगले ही पल उसने चूहिया को दबोच लिया। यानी इतना उसने सोचा ही था कि हाँ, इतनी मोटी चूहिया, इसको तो मैं आग में भून के खाऊंगी। इतने में क्या करो, उसने दबोच लिया अपने पंजों से। चूहिया ची ची ची, यानी ची ची की आवाज़ करने लगी। चूहिया ची ची चीखी। उसकी चीख सुनकर झबरू लोमड़ी की नींद खुल गई। यानी ऐसे तो नहीं खुलती, लेकिन उसने जैसे दबोचा, तो दबोचते ही चूहिया ने क्या करा, ची 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 ऐसे आवाज़ करी। तो ऐसी आवाज़ झबरू लोमड़ी को क्या हुआ, सुन गया। सुनती उसकी क्या हुआ, नींद खुल गई। वह बोली, कौन? लोमड़ी, बिल्ली रानी, चिंकी मेरी दोस्त है, तुम इसे छोड़ दो। यानी क्योंकि वो दोनों दोस्ती तो थी ना, लोमड़ी और चूहिया। तो लोमड़ी की आँख खुली तो लोमड़ी ऐसे कह रही है, बिल्ली रानी, चिंकी मेरी दोस्त है, तुम इसे छोड़ दो। मैं तुम्हें सूखी लकड़ियाँ दूंगी, जिनसे तुम घर जाकर आग तापना और खुश रहना। यानी वो तो ऐसे सोचेगी जैसे तैसे करके इसको छोड़ दे, जैसे वो आग तापने आई थी। तो लोमड़ी को ये लग रहा है कि बिल्ली रानी, मैं तुझे ना सूखी लकड़ियाँ दूंगी, जिनसे तुम घर जाकर क्या करो, आग जला के और आग तापना और खुश रहना। बिल्ली बोली, लकड़ियाँ तो और कहीं भी मिल जाएंगी, पर इतनी मोटी चूहिया तो मैं पहली बार खाऊंगी। यानी क्योंकि बिल्ली भी ये कह रही है कि लकड़ियाँ तो और कहीं से भी खुद ही ले आऊँगी, लेकिन इतनी मोटी चूहिया मुझे थोड़ी मिल जाएगी।
तो कह रही इतनी मोटी चुहिया तो मैं पहली बार ही खाऊंगी ना, और भुनी हुई चुहिया का तो स्वाद ही निराला होता है। यानी वो कह रही कि इतनी मोटी चुहिया खाऊंगी और इसको भून के खाऊंगी तो भुनी हुई चुहिया का तो स्वाद ही कुछ और होगा, मैं इसे भूनकर खाऊंगी। अब क्या हो, उसके तो बिल्कुल जिद हो गई कि मैं तो इसको भूनकर ही खाऊंगी। लोमड़ी समझ गई कि इस पर भुनी हुई चुहिया खाने की जिद सवार है। यानी वो कह रही कि अब तो इसके दिमाग में यही चल रहा है कि इसको क्या करेगी, भून के ही खाएगी, इसकी यही जिद हो रही है। तो वो क्या, लोमड़ी कुछ विचार करती है। वह बोली चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ भुनी हुई चुहिया खाऊंगी। लोमड़ी कह रही कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, भुनी हुई चुहिया को खाऊंगी। लो इस पर मसाला लगा लो। यानी लोमड़ी कह रही कि चलो मैं भी खा लेती हूँ तुम्हारे साथ, लो इस पे मसाला लगा लेते। किस पे, चुहिया पे। लेकिन बिल्ली को ये समझ में नहीं आया कि जो चुहिया को पकड़ा है उस पर मसाला कैसे लगेगा। अगर वो भून के खाएगी तो भुने हुई पे तो मसाला लगेगा ना। लेकिन वो भी क्या, उसकी बुद्धि में ये चीज़ नहीं, उसके लोमड़ी के साथ हो गई। लोमड़ी अपनी चालाकी से ये काम कर रही थी। तो देखना आगे। बिल्ली को लोमड़ी की बात अच्छी लगी, कि उसको अच्छी इसलिए लगी कि चलो इसके साथ हो गई लोमड़ी की, हाँ चलो इस पर क्या करते हैं, मसाला लगाते हैं। और वह बोली लाओ मसाला दे दो। किसने कहा ये बात, लोमड़ी ने कहा कि लो इस पे मसाला लगाते हैं। बिल्ली को लोमड़ी की बात अच्छी लगी कि चलो लोमड़ी भी मेरे क्या हुआ, साथ है। और वह बोली लाओ मसाला दे दो। किसने कहा, बिल्ली ने कहा कि लाओ मुझे मसाला दे दो। लोमड़ी ने हाथ में मिर्च लेकर बिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाया। लोमड़ी ने क्या करा, हाथ में मिर्च तो ले ही रखी थी मसाला लगाने के लिए, और बिल्ली की तरफ ऐसे हाथ को बढ़ाया। बिल्ली नज़दीक आई, यानी जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो बिल्ली क्या हो, उसके नज़दीक आई, यानी उसके पास में आई। लोमड़ी ने तेजी से मिर्च बिल्ली की आंखों में फेंक दी। यानी जैसे ही उसके पास आई बिल्ली, तो उसने क्या करा, लोमड़ी ने तेजी से, अगर ऐसे आराम से डालती तो वो गिरवाती नहीं ना, तो उन्होंने क्या करा, पहले तो जैसे हाथ बढ़ाया तो जैसे ही पास में देने को तो पास में जाके दे सकती थी, लेकिन उसने अपने चतुराई से काम करा। तो उसको क्या, जैसे ही थोड़ा सा हाथ बढ़ाया तो उसको लग रहा है इसका हाथ नहीं आ रहा, तो वो क्या, उसके पास में गई, थोड़ी सी पास में से झट से क्या करा, तेजी से उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी। बिल्ली घबराई, चूहिया उसके हाथ से छूट गई। अब आंखों में अगर मिर्ची गई तो उसने तो दबोच रखा था, लेकिन पहले अपनी आंख को संभाले, चूहिया को संभाले। तो उसने क्या करा कि चूहिया उसके हाथ से छूट गई और अपने आंखों को देखने लगी। झबरू और चिंकी दोनों वहाँ से भाग गई। झबरू और चिंकी यानी लोमड़ी और चूहिया वहाँ से दोनों क्या हुए, भाग गए। आज झबरू की होशियारी से चिंकी की जान बची। यानी लोमड़ी की वजह से तो इसकी जान बची नहीं, क्योंकि लोमड़ी तो पहले बोल ही रही थी कि रानी बिल्ली रानी तुम इसे छोड़ दो, मैं तुझे सूखी लकड़ी में, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि इस पर क्या, उसको खाने की भूत सवार औरत कि मैं तो इसे खाऊंगी, वो भी भून के खाऊँ। तो इसको लग रहा अब जैसे तैसे करके इसकी जान कैसे बचाया जाए। तो इन्होंने क्या करा, भुने हुए का नाम है तो भुने खाएगी कैसे, मसाला लगा के तो खाएगी ना। तो इसको ये आइडिया से उसने क्या करा, अपने दिमाग से उनकी जान बचाई। तभी तो कहते हैं कि मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। इसलिए बच्चों, आपको भी यही शिक्षा दी जाती है कि किसी भी मुसीबत आए उसमें आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, बुद्धिमत्ता से अब उसको क्या सामना करना चाहिए।